औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रब्बिश रह सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतुम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस लाइक कर रहे होंगे और शेयर भी कर रहे होंगे, क्योंकि हर वीडियो में कोई ना कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ आपको हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल जाती है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कम वक्त में ऐसी इंफॉर्मेशन आपको दूं जो कि आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो और आपको फ़ायदा दे, और विदाउट टाइम वेस्ट किए। सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि ये मिट्टी की देगची है। मिट्टी के बनी हुई ये पॉट है जिसमें आप खाना बनाते हैं। ये अभी मैंने कुछ एक महीने पहले ख़रीदी है। तो इसके बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं इस मिट्टी के बर्तन के। आप देखेंगे, आप देख सकते हैं, मैंने ये खरीदी है अभी। और इसका जो है, एक मैं आपको कुछ इवेंट्स, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स लोगों के साथ हुए जिन लोगों ने ये मिट्टी का बर्तन में खाना बनाया। एक वुमेन थी, एक डॉक्टर के पास आई। उन डॉक्टर साहब ने बताया कि वो आई, उनको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ था, लेकिन जब फिर उन्होंने फौरन ही उनको कहा कि आप मिट्टी के बर्तन में खाना बनाएं, मिट्टी के बर्तन में ही पानी पिएं, मिट्टी के ग्लास में पानी पिएं। तो उन्होंने ये खाना बना खाया है, और उसके फर्स्ट स्टेज में ही उनका ब्रेस्ट कैंसर ठीक हो गया। कीमोथेरेपी की भी उनको जरूरत नहीं पड़ी। इसी तरह एक और है जिनको लिवर कैंसर हुआ था, और 6 महीने तक जो है ना, उनको डॉक्टर ने रिकमेंड किया था कि वो मिट्टी के बर्तन में खाना खाएं 6 महीने तक। तो लिवर जो उनका डैमेज हो रहा था, क्योंकि लिवर के बगैर तो जिंदगी नामुमकिन है। तो लिवर जो है ना, वो ट्रांसप्लांट होना भी बहुत मुश्किल होता है। तो लिवर जो है, उन्होंने वो सिर्फ मिट्टी के बर्तन में 6 महीने तक खाना खाया, मिट्टी के ही बर्तन में उन्होंने चाय पी, और मिट्टी के ही बर्तन में उन्होंने पानी पिया है, मिट्टी के ग्लास में। तो 6 महीने के बाद जब उन्होंने लिवर का टेस्ट करवाया, तो लिवर जो है वो 80% लिवर उनका ठीक हो गया था। इसके अलावा ये शुगर के लिए, जो शुगर के पेशेंट्स हैं, किडनी डायलिसिस में भी बहुत फायदेमंद है। आप मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाना शुरू कर दें, ये स्टील के या स्टेनलेस स्टील या अल्मोनियम के बर्तनों में खाना बनाने को ख़त्म कर दें। कोशिश करें। ये मैंने ख़रीदी है 1500 की, और मैंने बहुत ध्यान से ली है, ज़्यादा हैवी भी नहीं है। और एक मुझे मिल रहा था पॉट इसी तरह का जो 1700 का इधर पाकिस्तान में मिल रहा था, 1700 रुपीज़ का। वो ज़्यादा काफ़ी हैवी थी। तो मैंने फिर ये 1500 की, जो ज़रा कम हैवी है लेकिन इसको काफ़ी बड़ी है और खाना आराम से इसमें बन सकता है, तो फिर मैंने ये ख़रीदी। तो इसमें इस तरह के आप पॉट खरीदें, और उसमें शुरू में ये करते हैं कि इसमें नीचे को सरसों का तेल लगा देते हैं। और इसको जो ऊपर अंदर जो है, आपने नमक और सरसों का तेल, और इसके अलावा जो है वो थोड़ा सा घी, तीनों चीजें मिक्स करके, नमक, सरसों का तेल और घी, ये तीनों चीजें मिक्स करके आपने इसके अंदर लगाना है। जबकि नीचे की साइड पे, जो इसका नीचे का पोर्शन है, वहां पे सिर्फ आपने सरसों का तेल लगा के और इसको 2-3 दिन के लिए छोड़ देना है। जब आप खरीद के लाएं, उसके बाद 2-3 दिन के बाद जब ये बिल्कुल तेल अंदर और बाहर के सरफेस पे इसका एब्जॉर्ब हो जाए, तो फिर आप इसको धोएं अच्छी तरह और इसको यूज करना स्टार्ट कर दें। इस तरह ये होगा कि जब आपने तेल नीचे की साइड पे लगाया होगा और अंदर आपने नमक प्लस सरसों का तेल प्लस थोड़ा सा घी मिक्स करके अंदर के पोर्शन में आपने लगा के 2-3 दिन के लिए छोड़ा है, तो उससे ये देगची जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है, और फिर इसको टूटने का भी खतरा नहीं होता। तो ये आप करें, खरीदें और खाना बनाएं। आपकी बहुत सी बीमारियां जो कि फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज में होंगी या थर्ड स्टेज में भी इवन होंगी, तो वो ठीक हो जाएंगी। लोगों की शुगर ठीक हो गई, लोगों का जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो बेहतर हो गया, लोगों की किडनी डायलिसिस जो करवा रहे थे वो ठीक हो गया, लोगों का कैंसर ठीक हो गया। तो ये इतनी अच्छा है मिट्टी के बर्तन में खाना खाना। पुराने जमाने में सहाबा कराम और सारे जो है, इवन सारे रिलीजन्स में, हिंदूज भी, सिख, चाइनीज वगैरह सब प्रेफर करते हैं कि वो खाना जो है वो मिट्टी के बर्तन में बनाएं। जब से हम लोगों ने स्टील और स्टेनलेस स्टील और अल्मोनियम में खाना बनाना स्टार्ट किया है, तब से लोगों को बीमारियां स्टार्ट हुई हैं। तो आप कोशिश करें
कि ये अपने स्टील के बर्तनों को कम से कम यूज करें, उनको मत खरीदें। उसकी जगह ये मैंने सिर्फ 1500 का अभी मैंने खरीदा है। मेरा ख्याल है दिसंबर, ये जनवरी के फर्स्ट वीक में लिया है, जनवरी 2025। मैं अभी की बात कर रही हूँ, जनवरी 2025 में अभी मैंने लिया है ये। तो 1500 का मैंने खरीदा है, और बहुत अच्छा स्पेस है इसकी, छोटा भी नहीं है, कि अच्छा खासा आपका इसमें खाना बन जाएगा। तो ये आप ऑर्डर करें, आप खरीदें ये जा लेके, और इसके साथ आप मिट्टी के गिलास भी खरीदें। तो आप देखें कि आपकी सेहत कितनी अच्छी हो जाएगी। और इसमें आप चाय भी बनाएं। चाय के लिए मैं आपको एक और वीडियो दिखाती हूँ जिसमें आप चाय बना सकते हैं। चाय बनाने के लिए एक और वीडियो है जिसमें हम ये कोशिश करेंगे कि हम चाय भी जो है ना, उसके लिए भी मैंने 2-3 वीडियोस मैंने ली हुई हैं, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, चाय बन रही है। ये देखें, चाय जो है वो बना रहे हैं, वो इस तरह का पॉट है और इसमें चाय बन रही है। मिट्टी का इस तरह का बर्तन लें आप, और इसमें ये चाय बनाएं। और इस तरह की एक स्टिक मिलती है, लकड़ी की स्टिक होती है, जिससे आप चाय को अच्छी तरह इसको डाल सकते हैं इसके ऊपर। ये स्टिक होती है, इसे कहते हैं बैम्बो स्क्यूर, स्कीवर या बैम्बो स्क्वायर इसको बोलते हैं। मेक द पोर टी इजियर, ये इसका नाम भी लिखा हुआ है, बैम्बो स्क्योर स्क्योर इसका नाम है। स्कीवर, या मुझे इसको, सॉरी, ये देख, ये देखिए, ये जो है इसको इस तरह, इसको इसमें डालना जो है, वो चाय को डालना वो आसान हो जाता है। चाय बनाएं और इस तरह आप डालें। तो एक ये है, आप इस तरह चाय भी के लिए भी आप ये मिट्टी के बर्तन यूज कर सकते हैं, जिसमें ये देखें चाय इसमें पक रही है। और आप इसमें इस तरह भी बना सकते हैं, और इसमें आप खाली अपने चूल्हे पर भी बनाएं। चूल्हे की जरूरत नहीं है, ये जो है आप सिर्फ इस तरह का पॉट खरीद लें जिसमें आप चाय बनाएं। तो देखेंगे आप चाय को आप पक्के पकाएंगे तो कोई स्टील वगैरह, स्टील के बर्तनों से आपकी फिर आपको जो नुकसान होता है स्टील के बर्तन, वो नहीं होगा। इसी तरह एक और अब बस ये है, और ये आखिरी में दुआ है जो कि आप सुन लें। तो आप ये मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करें, और इसमें अपनी चाय भी बनाएं और अपना खाना भी बनाएं, और फिर आप देखें कि आपकी जिंदगी कितनी, आपकी जिंदगी से बीमारियां खत्म हो जाएंगी, और ब्लड प्रेशर खास तौर पे नहीं होगा, कैंसर नहीं होगा। इस तरह का पॉट खरीदें चाय का, और उसमें इस तरह आप चाय बनाएं और खाना पकाएं मिट्टी के बर्तनों में। और अपने जो आपका जो सुन्नत है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सारे पैगंबर और सारे सहाबा कराम मिट्टी के बर्तनों में ही खाते थे, इस वजह से उनको किसी किस्म का कोई बीमारियां नहीं होती थी जो कि आजकल लोगों को लगी हुई हैं बीमारियां। तो इसके लिए बेहतर होगा कि आप जो हमें सुन्नत नबवी और के मुताबिक और इस्लाम के मुताबिक हमें अपनी जिंदगियां गुजारनी चाहिए। अच्छा सा कमेंट करें और मुझे दुआओं में याद रखें।